अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। मैं ARB इन्वेस्टमेंट ग्रुप का CEO हूँ। आज चौधरी अब्दुल मजीद साहब की एक न्यू हाउसिंग सोसाइटी आ रही है, एक न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है। तो मैंने कहा उसके ऊपर आप लोगों के साथ एक डिस्कशन हो जाए छोटी सी कि वो प्रोजेक्ट किसके लिए, आप लोगों को उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इन रियलिटीज के बाद आप लोग इसको इजीली प्लान आउट कर लेंगे। आप लोगों को बताने का फायदा ये होता है कि इस सारी मेरी रियलिटी बताने के बाद एटलीस्ट आप लोग सही इन्वेस्टमेंट जो है ना अपनी प्लान आउट कर सकते हैं। अच्छा, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने E11 डेवलप की है। थोड़ा सा मैं आपको इनकी जो हिस्ट्री है वो बता दूं। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने E11 जो है वो इस्लामाबाद का मेन एक सेक्टर है, वो इन्होंने डेवलप किया है। B17 इन्होंने डेवलप किया है। फैसल हिल्स इन्होंने डेवलप किया है। ये 2-3 इनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इस्लामाबाद में इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। जो इन्होंने टाइम प्रॉमिस की है वो हमेशा से जो है ना इन्होंने डिलीवर किया है। बहरिया टाउन के बाद, बहरिया टाउन देता था घर आपको फुल पेमेंट के ऊपर। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इस्लामाबाद में बेसिकली ये ट्रेंड सेटर थे। इनकी पहली हाउसिंग सोसाइटी थी जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आई थी, और पहली सोसाइटी थी जहां से फाइल सिस्टम मेनली इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि इनकी सोसाइटी का जो फाइल्स थी वो बहुत जंप कर गई थी, बूम कर गई थी। फैसल हिल्स के रेट उनका बहुत ऊपर चला गया था। अच्छा, अब ये नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि चल क्या रहा है इंडस्ट्री के अंदर कि ये एक दूसरे के कंपटीशन में प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। जिस तरह से पहले न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान आया, बिल्डर अच्छे थे, डेवलपर अच्छे थे, क्रेडिबिलिटी भी है, सब कुछ है। फिर सारा इन्वेस्टर उनके पास मूव किया। उसके बाद लाहौर का जो कमर्शियल लॉन्च हुआ, लाहौर स्मार्ट सिटी का, वहां पर सारा इन्वेस्टर मूव हुआ। अब ये लेकर आ रहे हैं, मेगा सिटी आ रहा है गुजर खान के अंदर, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये नहीं कि बुरे आ रहे हैं। मगर पाकिस्तान में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनकी मेंटेलिटी, उनको नहीं पता कि अभी तक हमने कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कौन सी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कौन सी हमारे लिए है, कौन सी नहीं है। जिस साइड पे इन्वेस्टर्स का एक वो कारवान चलता है, सारे उसी साइड पे चल पड़ते हैं। तो इस जो सोसाइटी आ रही है इनकी चौधरी अब्दुल मजीद साहब की, इसकी जो चीजें मैं भी आपको बता दूंगा। इसके बाद फिर आप लोगों को पता है, आप लोग माशाल्लाह इतने एक जो है ना वो अक्लमंद हैं कि आप खुद ही जो है ना उसके अंदर से निकाल लेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। मार्केटिंग वालों के हत्थे ना चढ़ जाना। इस चीज को सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ। चक्री अभी आबाद नहीं होने वाला। चक्री आबाद होगा आज से 20-25 साल के बाद। चक्री फ्यूचर इस्लामाबाद है। 1980s में जिस टाइम पे आप आते हैं तो इस्लामाबाद आबाद नहीं था, इस्लामाबाद डेवलप हो रहा था। जिन लोगों ने तब यहाँ प्रॉपर्टीज ली थी अब उनकी इतनी वैल्यू है। तो इस्लामाबाद के पास अभी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है 20-25 लाख मजीद लोग जो है ना वो संभाल सके। तो चक्री उसके लिए आबाद हो रहा है। वहां पे कोई 70-80 हाउसिंग सोसाइटीज आ रही हैं, जिनमें से A कैटेगरी की सोसाइटीज भी है, B की भी है और C की भी है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि इन चौधरी अब्दुल मजीद साहब की इनकी सोसाइटी जो है चक्री में है। इसकी लोकेशन चक्री है, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इनके लिए आप लोगों में से वो लोग जो प्लॉट नहीं परचेज कर सकते, जो प्लॉट नहीं ले सकते, उन्होंने भी तो आखिर किस्तों में प्लॉट लेने हैं ना, उनके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये कंफर्म है कि ये डिलीवर होगी, क्योंकि उनका बैक ट्रैक जो है ना वो बहुत अच्छा है। ठीक है, वो डिलीवर होगी। आप लोगों में से वो लोग जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चक्री साइड के ऊपर, जो कि आने वाला फ्यूचर का इस्लामाबाद है, उधर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मेनली जाके मिलेगा 15-20 साल बाद। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मेन जो चीज होती है ना, ये दूसरी चीज आपने दिमाग में रखनी है कि मेन चीज क्या होती है, जब पॉपुलेशन एक जगह पर आ जाती है ना, उस जगह की वैल्यू बनती है, उस जगह को बूम आता है, क्योंकि लोग खरीदने वाले होते हैं। 18 कश्मीर हाईवे के ऊपर अगर आप आए तो 18 अभी तक जो है ना वो खाली पड़ा हुआ है, डेवलप हो गया, लोग अभी तक रहना शुरू नहीं हुए। टॉप सिटी खाली पड़ा हुआ है, अभी बहुत सारे वहां पे घर बनने वाले रह गए हैं, फिर वहां पे रेंटल बेसिस पे लोग आएंगे। G13 में भी अभी कैपेसिटी है, G14 में भी है। तो लोग जब सेटल होंगे तो इधर आके रहेंगे, वो चक्री जाके रहना नहीं शुरू कर देंगे। तो चक्री फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, अभी के लिए नहीं। तो पॉपुलेशन यहां पर आएगी, 15 से 20 साल बाद लोग वहां पे रह रहे होंगे, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रियल एसेट बन जाएगी। रियल स्टेट का मतलब है रियल एसेट, वो तब बन जाएगा। दूसरी बात जो है बड़ी मेन, इसकी A कैटेगरी की सोसाइटी है, मगर अभी तक इसका NOC क्लियर नहीं हुआ। NOC हो जाएगा क्लियर। एक चीज आप लोग याद रखा करें, NOC को इतना बड़ा मसला नहीं होता। आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, कनाडा में नहीं बन रही, ये न्यूयॉर्क में नहीं बन रही, जो आप लोगों को इतना मसला होता है। हमेशा आप लोग कॉल करके ऐसे पूछते हैं कि NOC क्लियर है।
आपने जिन सोसाइटियों में प्लॉट्स खरीदे हैं उनकी एनओसीज भी कैंसिल हो जाती हैं। कई दफा बैरियर टाउन की किसी ब्लॉक की कैंसिल हो जाती है। कभी जो है ना वो आज से पता नहीं जब का ये हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी की एग्जांपल आप ले लें, कोई 50 दफा उनकी एनओसी कैंसिल हुई है, फिर वो लोग एनओसी ले लेते हैं। तो इसलिए एनओसी की टेंशन ना लिया करें। बिल्डर जो होता है ना, मेन चीज होती है कि बिल्डर, क्योंकि जब आप चीज खरीद रहे होते हैं ना, इनमें से किसी के पास भी लैंड नहीं होती, थोड़ी लैंड होती है, बाकी ये आपके पैसों से लैंड परचेज करते हैं। बिल्डर अगर ठीक है तो वो आपके पैसों से लैंड ही परचेज करेगा, और अगर बिल्डर ठीक नहीं है तो आप उसको जितने मर्जी पैसे दे ले वो लैंड परचेज नहीं करेगा। तो इसलिए एनओसी की टेंशन ना लिया करें। बिल्डर ठीक है तो वो थोड़ा टाइम ले लेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, मगर एनओसी ले लेगा। आपको इन सारी चीजों के जानने के बाद आप लोगों ने खुद प्लान आउट करना है कि यहाँ पर, अभी इन्होंने रेट्स डिस्क्लोज नहीं किए, जब ये रेट डिस्क्लोज करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी ये रेट डिस्क्लोज करेंगे, 12 अक्टूबर से बेसिकली इनकी बुकिंग स्टार्ट हो रही है, जब रेट डिस्क्लोज करेंगे तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे कि रेट्स फायदेमंद आप लोगों के लिए हैं उस एरिया वाइज के नहीं है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी आपने याद रखना है कि बस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। कोई आपसे ये कहे कि अभी प्री लॉन्च में ले लें, लॉन्च में रेट यहाँ चला जाएगा, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, फेक बबल जरूर आएगा, असली ट्रेडिंग नहीं आएगी। क्योंकि असली ट्रेडिंग इसलिए नहीं आएगी, वहां पे यूटिलाइजेशन नहीं है, वहां पे एंड यूजर नहीं है। एंड यूजर आप हैं, आप तो बाहर बैठे हुए हैं, बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, आप लोग तो घर बैठे हुए हैं, आप लोग चक्री जा रहे हैं रहने के लिए, नहीं जा रहे ना। जिस टाइम पे चक्री आप लोग रहने जाएंगे उस टाइम पे वहां पे रेट बढ़ जाएंगे। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपने प्लान आउट कर लेनी है, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। सारी वीडियो आपने देख ली है, 1 मिनट आपका लगता है ऐसे टर्न करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह।